प्रदेश में अब मदरसों में भी लीगल एजुकेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके क्रैश कोर्सेज शुरू करा दिए गए हैं। इस मामले में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने नदवे के अंदर एक 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू किया है जो पिछले 3 साल से चल रहा है और इसमें लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ उनका कहना था 20 स्टूडेंट थे और आज 100 स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। इन स्टूडेंट के बीच में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स की हो, फंडामेंटल एजुकेशन की हो, या हमारे लीगल रूल्स की हो, या इवन हमारे जितनी भी साथ साथ हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ के भी एक्ट हैं उनको भी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ताकि लोग कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, आइन के बारे में जान सकें और रूबरू हो सकें। साथ ही साथ उनका ये भी मकसद है कि जब सिर्फ एक मौलाना या एक तलबा सिर्फ दीन की तालीम नहीं रखे, वो बल्कि दुनियावी और बल्कि हिंदुस्तान के जो आइन है उससे भी उसकी भी पूरी जानकारी रखे बेसिक, कि कभी भी किसी को वो मदद कर सके और अब सबसे पहले वो अपनी भी मदद कर सके। और जब वो कौम की या किसी भी चीज़ की लीडरशिप करे तो उसको ये मालूम होगा कि आइन क्या कहता है और उसको किस तरह से अपने आप को मूवमेंट चलाना है। हमारे साथ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डीन है डॉक्टर नसीर साहब। आपसे जानना चाहेंगे तो आपने 45 डेज का जो क्रैश कोर्स बनाया है, खासकर यूँ बात की जाए जो हमारे आइन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है और किस तरह से ये आपने डिज़ाइन किया है? देखिए साहब, ये इसलिए है कि जो मदरसे के हमारे तलबा जो मदरसे के स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जहानत तो होती है, वो पढ़ते तो ही हैं, लेकिन एक साथ ही साथ हिंदुस्तान की शहरी भी है और हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और आलिम होने के नाते और जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वो बात कहें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए और फैक्चुअल सही होनी चाहिए। तो उन्हीं को जो है अवेयर करने के लिए हमने एक लीगल लिटरेसी प्रोग्राम 45 आवर्स 45 घंटे का डिज़ाइन किया है, जो बेसिक फंडामेंटल हमारे आइन के हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट कैसे बनती है, किस तरह से काम करती है, हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस तरह से हमने, और जो क्रिमिनल लॉ है, फैमिली लॉ है, उसके जो बेसिक्स हैं वो हमने सब उसमें शामिल करे। इससे होता ये है कि जो हमारे आलिम हैं वो वकील तो वकील तो नहीं बन जाते, लेकिन कम से कम उनको फंडामेंटल नॉलेज आ जाती है कि वो अगर मुस्तक़बिल में इस कैरियर को चुनना चाहते हैं या एज ए शहरी या एज ए आलिम अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। सर, अगर कोई इसमें कैरियर बनाना चाहता है तो उसमें किस तरह से आप सपोर्ट? कैरियर बनाने की देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म से अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो ज़रूरी है उसके लिए इंटर होना चाहिए। अगर वो इंटर या उसके इक्विवेलेंट को एजुकेशन रखता है, सर्टिफिकेट रखता है, तो लॉ में तो तालीम हासिल कर ही सकता है, लॉ में एडमिशन लेके आ सकता है, वो आप बन सकते हैं। तो आज खासकर जो बात हो रही है, अब लॉ की बात होने लगी, तो इसको किस तरह से, क्योंकि तलबा खासकर दीनी तालीम के तलबा अब लॉ की तरफ जा रहे हैं और लॉ की जो इंट्रैक्शन है उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको किस तरह देखते हैं और क्यों ज़रूरत है इसकी? ये बात एक ज़माने से महसूस की जा रही थी कि हमारे मदरसे के तलबा को भी मुल्क के कानून और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक उनको तालीम दी जाए। तो इस गैप को नदवा ने फिलअप किया है और यहाँ पे लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत एक सर्टिफिकेट कोर्स पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसमें हमारे नदवे के बड़ी तादाद में तलबा ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है और हम लोग उम्मीद है कि आगे ये प्रोग्राम सभी के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगा। सर, जिस तरह आज जो माहौल है पूरे देश भर का, और अगर बात की जाए पूरी कैनवास पूरी दुनिया में जो नाइतफाकियाँ जो चीज़ें पड़ रही हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है और हम लोगों को क्या अखलाक किन चीज़ों से मतलब फोकस करें जिससे चीज़ें वो रोका जा सके? सब लोग अपने अपने मजहब पर जब सही तौर पर अपने मजहबी तालीम के रोशनी में अमल करने लगेंगे और हक़ और इंसाफ का बोलबाला होगा और मुल्क का जो आइन और जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हकीकी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा और सबके साथ हक़ और इंसाफ का मामला किया जाएगा, तो हम ये समझते हैं कि तमाम हालात सुधर सकते हैं और यही मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की भी रूह है और इस्लामी शरीयत का भी यही तकाज़ा है। मेरा नाम अतीक अहमद बिस्तवी है, मैं यहाँ उस्ताद हूँ कानून का अल्लाह और ये जो इदारा है तहक़ीक़ात शरिया जो बहुत से मसाइल पर डिबेट कराता है, इसका मैं सिक्योरिटी। सर, आप जो लीगल एजुकेशन का जो आपने क्रैश कोर्स कराया है पिछले 3 साल से, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है खासकर जो हमारे तलबा हैं उनके जहनों पे और उनका किस तरह से ध्यान खुलता है? ये कोर्स तो बहुत ज़रूरी था और 3 साल पहले शुरू किया गया। हमारा ये था कि जो हमारे तलबा हैं हमारे को भी निकल रहे हैं तो कम से कम यहाँ का जो दस्तूर है और कानून है तो बुनियादी वाक़ियत हो इन्हें को लोगों से रहनुमाई करनी है, मुसलमानों को सही रास्ते पर करना है।
بنی چاہیے چیزیں کہ ہونی چاہیے جانکاری ملک میں رہتے ہیں یہاں کا ریگولیٹر کیا ہے قانون کیا ہے کیسے رہنا ہے. تو 3 سال سے یہ چل رہا ہے اور کے دلچسپی سے حصہ لے رہے ہیں. اور یہ پروگرام ہوتا ہے جرمن سے پروفیسر آتے ہیں وہ ویک میں ہفتے میں ایک بار 2 گھنٹے کا کورس ہے اور مرتب کیا اس کے لحاظ سے وہ کام کی بنیادی چیزیں پیش کرتے ہیں. تو اس سے طلبا کی واقفیت بڑھ رہی ہے جانکاری بڑھ رہی ہے اور ان کے حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ قانون کی تعلیم بھی حاصل کریں. قانون کے بارے میں اور معلومات انڈین جو قانون ہے مختلف طرح کے ان کا بھی مطالعہ کرنا. تو اس سے بہت بڑا پیغام گیا ہے اور مدارس میں بھی کوشش لوگ کر رہے ہیں. مدارس کے طلبا کو یہاں کے جو قوانین ہے یہاں کا دستور ہے اور کنسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنی ہے. تو یہ اچھا تاثر جا رہا ہے اس سے پیدا ہو رہا ہے. تو بچے اس میں کیسے بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی کس طرح سے آپ سپورٹ کرتے ہیں یا سرٹیفکیٹ کو دیا جاتا ہے کم سے کم بیس موجود ہے. ان میں جو شوق ہوتا ہے کہ وہ علم بھی کریں یا کورسز کریں قانون کے تو ان کے راستے میں انڈسٹریز ہیں ادارے ہیں جو جا سکتے ہیں. لیکن جو طلبا میں عام طور سے یہ ڈگریاں جو ہوتی ہیں نا انٹر ہے بی اے ہو رہا تو کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے. یہاں کا کورس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کر لیتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. چنانچہ بہت سے طلبا اس میں سے جو ہے خدا کا کورس بھی کرتے ہیں. اس وقت ان کو موقع نہیں ہوتا کہ کورس کریں پھر بھی کم سے کم ریسرچ کرتے ہیں قانون سے واقف ہونا چاہتے ہیں. یہ بہت چیز ہے. بہت بہت شکریہ جناب ہم سے جڑنے کے لیے.